पत्थरबाज खुद स्वीकार करता है कि इसने पत्थर फेंके हैं। अब हम आपको अपनी रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा दिखाने जा रहे हैं, जिसमें दो और पत्थरबाज ये नहीं बता पाए कि उन्होंने हाथों में पत्थर क्यों उठा रखे हैं। इस हिस्से में कई ऐसी बातें भी हैं जो कश्मीर में आजादी की मांग करने वालों को शर्मिंदा कर देंगी। तो आज हम आपको उन लोगों से मिलवा रहे हैं जिन्होंने पत्थर उठाए हाथ में और पत्थर फेंके। क्यों उठाया पत्थर आपने? पता नहीं, सब ही उठा रहे थे, हमने भी उठाए थे सब। फिर भी कुछ तो आपको पता होगा कि अच्छा भाई पत्थर चलाना है, हमें पत्थर उठाना है। कोई एक मकसद तो होता है दिल में, दिमाग में कुछ एक मकसद आपका रहा हो। सर सब उठाए पहले से, जब बुरहान भाई शहीद हुआ तब हमने भी उठाए, तब से फिर नहीं सर, जब हम अरेस्ट हुए तब से नहीं उठाए सर। पर ये बताइए कि जिसके लिए आप कह रहे हैं वो तो एक आतंकवादी था हमारे लिए, है ना? उसके लिए आप पत्थर उठा रहे थे? सभी ने उठाया था सर, हमने भी उठाए थे एक दिन बस सर, उससे फिर हम अरेस्ट हुए सर, तब से हम बंदी है सर। नहीं वो तो ठीक है, पर पत्थर उठाने पे आपने क्यों उठाया था? मतलब कभी दिमाग में ये था कि भाई पत्थर उठा रहा हूँ तो किस वजह से उठा रहा हूँ? समझ में नहीं आ रहा था सर। सबने उठाया तो आपने भी उठा लिया? ऐसे ही सर, समझ में नहीं आ रहा था। इन्हें ये नहीं मालूम कि पत्थर क्यों उठाए, किसके लिए उठाए, लेकिन आजादी के सवाल पर इनका जवाब सुनकर हम खुद भी थोड़ी देर के लिए हैरान रह गए। दिल से बोलिए यार, खुल के, खुल के, है ना? खुल के बोलिएगा। मतलब मैं जैसे खुल से आप आज दिल से बात कर रहा हूँ, जानना चाहता हूँ अंदर से कि आप जैसे नौजवान जब पत्थर उठाते हैं तो कुछ गलतियाँ होती हैं कहीं किसी से, वो आपसे भी हो सकती हैं, वो शायद हमसे भी हो सकती हैं। हमारी गलतियाँ नहीं होंगी जिस वजह से शायद आप आज पत्थर उठा करके हमारे ऊपर, फोर्सेस के ऊपर, सब पे चला रहे हैं। वो गलतियाँ आज जानना चाह रहे हैं हम आपसे, क्या गलती की हमने? बस ऐसे ही उठाए थे सर। कुछ तो होगा। आज़ादी आपको चाहिए? सब मांगते हैं आज़ादी सर। अच्छा, आप भी चाहते हैं आज़ादी मिले? आज़ादी का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या सर? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ, इससे क्या होगा? मतलब आज़ादी से क्या होगा ये बताइए। सब बोलते मुझे सर, इससे पहले पता नहीं क्या मिलेगा, फिर सब बोलते थे ऐसे आज़ादी आज़ादी, हम भी बोलते थे सर। नहीं मतलब किसी ने बताया तो होगा कि भाई आज़ादी मिलेगी तो आप के घर में 1 लाख रुपए महीना आना शुरू हो जाएगा, आपके घर में सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, नहीं सर। आप जो है आपको मतलब अफसर बन जाएंगे, नेता बन जाएंगे, कुछ तो फ़ायदा गिनाया होगा आज़ादी से। पता नहीं सर, हम ऐसे ही मांग रहे थे, ऐसे ही सब कहते थे, हम भी कहते थे सर, ऐसे पैसे। किसी को पता ही नहीं आज़ादी का मतलब क्या है। कुछ तो पता होगा यार, मतलब आप दिल से बोलो यार। आज़ादी से बोलता हूँ आज़ादी कुछ मतलब मुझे, मैं ये आज जानना चाह रहा हूँ इसलिए क्योंकि जहाँ जहाँ वो चिल्लाते हैं हमें चाहिए आज़ादी। वो दिल्ली में हमारे 2-4 थे JNU में बैठे, वो भी चिल्ला रहे थे हमें चाहिए आज़ादी। आज़ादी है क्या? कम से कम सरकार सोचना तो शुरू करे इस बात के ऊपर कि आज़ादी है क्या, किस चीज़ की आज़ादी दें आपको। कुछ सोचा होगा आपने ना कि हमें आज़ादी चाहिए, तो कैसी आज़ादी चाहिए, क्या करें हम लोग? मतलब यहाँ से सब लोग चले जाएं, आप पाकिस्तान की तरफ चले जाएं, कुछ तो सोचा होगा दिमाग में कि आज़ादी मिलने पे क्या होना चाहिए। पता नहीं सर क्या मिलेगा। तो फिर आज़ादी आज़ादी चिल्लाते क्यों थे? हमारे साधारण सवाल पर इस पत्थरबाज का जवाब ज्यादातर मौकों पर सिर्फ और सिर्फ खामोशी ही थी, क्योंकि सच तो ये था कि इसके पास जवाब के नाम पर कुछ था ही नहीं। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप लोग पत्थर चला रहे हो तो आपको खुद को नहीं पता कि पत्थर क्यों चला रहे हो, और आपकी वजह से आपको पता है दुनिया में पूरे देश को ये मैसेज जाता है, पाकिस्तान जैसा देश पूरे देश दुनिया में बताता है कि देखिए वहाँ का नौजवान तो आज़ादी चाहता है, वो पत्थर चलाता है। अब आपको आज़ादी का मतलब ही नहीं पता। एक शब्द तो बता दीजिए यार मुझे, आज़ादी का, आज़ादी से ये फ़ायदा होगा, कोई एक शब्द। रही बात आतंकवादी बुरहान वानी की, तो इन पत्थरबाजों के लिए वो भले ही अपना भाई हो, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के रहने वाले इन्हीं युवाओं के अपने सुरक्षा बलों की शहादत की बात आती है तो इनकी नजरें शर्म से झुक जाती हैं। अच्छा, आपने बुरहान वानी के मरने पर, जब उसको मारा गया था उसके बाद पत्थर उठाया था। बुरहान वानी को आप जानते हैं? उसको सारा कश्मीर जानता है। क्या था वो? एक मुजाहिद था सर। क्या सब बोलते थे ऐसे। क्या मुजाहिद था?
मतलब वो क्या था ऐसा ऐसा उसके अंदर क्या था जिसके लिए आपने पत्थर उठा लिया? वो हीरो था, वो कुछ ऐसा था जिसको लगता हो कि नहीं यार ये तो मेरे घर का आदमी है या ये मेरे लिए रोल मॉडल है? वो क्या था आपके लिए? हमारा भाई था सबका सब। भाई तो आपके बहुत सारे फोर्सेस में भी हैं जो बेचारे शहीद होते हैं, उनके लिए पत्थर कभी किसी ने क्यों नहीं उठाया? जबकि सब मारते हैं सब। नहीं, मैं तो इतना कहना चाह रहा हूँ ना कि बहुत सारे शहीद हैं आपके भाई, जो वो शहीद भी होते हैं ना, फोर्सेस में भी तो हैं कश्मीरी भाई, उनके लिए कभी कोई पत्थर क्यों नहीं उठाता? इसका तो जवाब दीजिए ना भाई। अगर वो आपका भाई था क्योंकि वो कश्मीर का था इसलिए, या फिर कुछ और था, या आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था? आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था इसलिए। अब चलिए, वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, कौन सी आज़ादी, कैसी आज़ादी? इतना तो बता दीजिए कौन सी आज़ादी थी यार, इतना तो आप कम से कम मुझे समझा सकते हैं। मुझे सिर्फ समझा दीजिए, मैं आपसे सिर्फ ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि आज आप मुझे समझा दें, और मैं ये भी पिछली बार भी उनसे बोला था, मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आज आपने मुझे कन्विंस कर दिया ना इस बात के लिए कि आज़ादी, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जी न्यूज के कैमरे पर अलगाववादियों और पाकिस्तान की सोच की सर्जरी करने वाले दो पत्थरबाजों की बातें आपने सुन ली। हालांकि अभी तक आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिला होगा कि घाटी में आजादी की मांग करने वाले इन युवाओं को किस बात की आजादी चाहिए। तो इसे समझने के लिए अब हम आपको तीसरे पत्थरबाज का साक्षात्कार दिखाएंगे, जिसकी बातें कश्मीर की एक दूसरी ही तस्वीर आपके सामने रखेंगी। तो आपको पत्थर फेंकते हुए पकड़ा गया, तो आपने पत्थर क्यों फेंका ये बताइए पहले। सर हम आज़ादी चाहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात। अब मुझे आज़ादी का मतलब बताइए। सर हम आज़ादी इसलिए चाहिए, हाँ। यहाँ पे ज़्यादा शराब चलता है। अच्छा। शराब हम चाहते हैं कि हाँ वो बंद हो जाए। ठीक है। और ये लड़की और के बगीचा वगीचा भी बंद होना चाहिए। अच्छा ठीक है। इसी से हमें आज़ादी चाहिए बस। अच्छा, तो कैसे मिलेगी आज़ादी हमको? इस पर सर पुरम जल्द से जल्द से निकालनी है। हाँ। कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा। ये शराब वराब बंद होना चाहिए। और पाकिस्तान के साथ आज़ादी? हमें क्या चाहिए उनके साथ सर? हमें आज़ादी चाहिए, हम अलग रहना चाहते हैं कश्मीर, ना उसके साथ ना इसके साथ। क्यों नहीं रहना चाहते? इसके साथ क्या दिक्कत है ये बताइए। हाँ? भारत के साथ क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं। 5 दिक्कत मुझे बता दीजिए। जब कभी भी कुछ होता है हमें मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं देते, ये आपको रोका जाता है? ये भी रोका जाता है सर। तो जब पत्थर चलेंगे, जब माहौल ख़राब होगा, तब रोज़ाना दिल पे हाथ रख के, खुदा के वास्ते बिल्कुल जी सर। दिल से बोलना, क्या आपको रोज़ाना नमाज करने से रोका जाता है? रोज़ाना, डेली? रोजाना नहीं सर। आतंकवादी बुरहान वानी को ढाल बनाकर अपना एजेंडा चलाने वालों को आज इस पत्थरबाज की ये बातें भी सुननी चाहिए, जिसमें वो तय नहीं कर पा रहा कि बुरहान वानी था तो आखिर था क्या। क्यों मारा? हाँ? क्यों? इसीलिए सर उस दिन पूरा ऐसे ही चल रहा था। आज बुरहान हमारा गया, इस पे सब निकल गए वहाँ पे जनाजे पे। बुरहान उधर आपका था? बुरहान कश्मीर का ही था ना, हमारा पड़ोसी था, इधर क्या त्राल था? का था वो। क्या त्राल था का वो मुजाहिद था। मुजाहिद क्या होते हैं? वो तो उन्हीं को पता है जो उनके साथ जाते हैं सर। फिर भी मतलब क्या होता है? वो लड़ता है दीन के लिए। किसके लिए? दीन के लिए। दीन वो मतलब? बोलता है ये शराब वराब बंद करो, वो तो ये कहता था कि पाकिस्तान की तरफ चलो, पाकिस्तान प्रेमी था वो। मैंने नहीं सुना सर। वो तो पाकिस्तानी था, उसको तो पाकिस्तान से प्यार था। मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मैं काम कर तो रहा फिर हूँ। उसके जिसके लिए जिसको आ रहे हो आपको पता नहीं, उसके लिए आप पत्थर उठा के लेके चल दिए, उसको आप अपना बता रहे हैं। अरे कश्मीर में इतने कश्मीरी सिक्योरिटी फोर्स में काम करते हैं, वो मरते हैं, कभी उनके लिए पत्थर उठाया आपने? नहीं। क्यों? वो आपका भाई नहीं है क्या? जितने लड़के तुम्हारे साथ पत्थर चलाते हैं, उनमें से कितने लोगों को आज़ादी का मतलब पता है? उनमें से मुझे पता नहीं सर, मैं उनके दिल में थोड़ी हूँ। पर यहाँ आज़ादी शराब के लिए होती है या पाकिस्तान के लिए होती है, ये साफ होना चाहिए। नहीं सर वो नहीं है, पाकिस्तान के लिए नहीं। हमें क्या है। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक सोची समझी साजिश है, जिसे सीमा पार बैठा पाकिस्तान
अपने पालतू आतंकवादियों और अलगाववादियों के जरिए अंजाम दे रहा है। लेकिन जी न्यूज पर खुद पत्थरबाजों ने कश्मीर का एक एक सच देश के सामने रख दिया है। अब आप स्थिति को समझिए और पूरे देश को समझना चाहिए इस बात को लेकर के कि कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी है 22 साल का ये लड़का है और इससे छोटे छोटे लड़के 15 साल के और 11 साल के लड़के पत्थर उठा करके घूमते हैं। क्या मानसिकता है, इसको खुद नहीं पता है अभी कि क्या बोल रहा है। इसको ये खुद नहीं पता है कि इस्लामी सरकार क्या होती है, ये नहीं पता कि आज़ादी का मतलब क्या है। शराब की बात करके अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो और उनको ये इतना भी नहीं मालूम था। और हम दुनिया में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चंद लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कश्मीर का नौजवान तो आज़ादी चाहता है, ये है उनकी हकीकत आज़ादी की। और ये अब पाकिस्तान को भी अच्छी तरीके से समझना चाहिए और ख़ास तौर से मुझे लगता है सरकारों को भी समझना चाहिए। इनसे ये डायलॉग तो होना चाहिए कि अगर तुम आज़ादी की बात कर रहे हो या तुम्हें कोई ये भड़का रहा है तो एटलीस्ट तुम चाहते क्या हो। मुझे लगता है कि शायद अगर इस तरीके से 1 to 1 बैठ के बात भी की जाए तो आधे तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। कैमरामैन विक्रम सिंह के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, अनंतनाग, जम्मू कश्मीर।